पेट से आवाज आई, नहीं रोऊंगा, बिल्कुल नहीं रोऊंगा। लो मैं चुप हो गया। लेकिन एक बात बता, तू क्यों रोता है? तू भी रोना बंद कर दे। वो सखा वृक्ष की कौली भर के रो पड़ा। कैसे रोना बंद कर दूं रे कैसे? वो कन्हैया बड़ा प्रेमी था, मुझे माखन खिलाए बिना माखन नहीं खाता था, मुझे भोजन कराए बिना भोजन नहीं करता था। उसका यमुना पे खेलना, गैया चरना बड़ा याद आता है। वो सखा वृक्ष की कौली भर के रो पड़ता है। श्याम, तुम हम सबको छोड़कर चले गए, तुम्हें हमारी याद नहीं आई? जैसे उद्धव ने ये दृश्य देखा, उद्धव का हृदय द्रवित होने लगा। सोचने लगे ये कैसा प्यार है, कृष्ण को पाने के लिए मथुरा जाते भी नहीं और यहाँ बैठकर रो रहे हैं। अद्भुत प्रेम के सागर में उद्धव खोने लगे। आज उद्धव जी उस सखा के पास पहुंचे, मैया यशोदा बाबा नंद के बारे में पूछा तो उस सखा ने कहा, मालूम पड़ता है पहली बार आए हो? बोले हाँ। बोले ये जो नाली दिखाई दे रही है ना, ये जो नाली आ रही है, इसी के सहारे सहारे चले जाओ। जहां से ये नाली प्रारंभ होती है, समझना वही बाबा नंद का घर है। जिसे आप नाली समझ रहे हैं, ये समस्त ब्रजवासियों के आंसू हैं, जिन्होंने नाली का रूप धारण कर लिया। ब्रजवासी नित्य प्रति दिन भर बैठकर रोते ही रहते हैं कृष्ण की याद। आज उद्धव जी चलते हैं, बाबा नंद के महल में पहुंचे। मैया यशोदा बाबा नंद कृष्ण वियोग में दुखी बैठे थे, कृष्ण वियोग में दुखी थे। जैसे उद्धव जी पहुंचते हैं, तो जब उद्धव जी पहुंचे, मैया कृष्ण वियोग में दुखी बैठी थी। मैया को लगा मेरा कृष्ण आ गया। आज मैया दौड़ पड़ी, कृष्ण समझकर उद्धव के गले से लग गई, कहने लगी, श्याम तूने इतने दिन बाद दर्शन दिया। अरे देख तो, तेरे बिना सब ग्वाल बाल कोने में मुंह छुपा कर रोते हैं। तू सबको छोड़कर चला गया, तुझे किसी की याद नहीं आई। लाला, कितने दिन बाद तूने दर्शन दिया, चल मैं तुझे माखन खिलाऊंगा। जैसे उद्धव को गले से हटाया, उद्धव हाथ जोड़कर बोले, मैया मैं कृष्ण नहीं, मैं उद्धव हूँ। जैसे ही कहा मैं उद्धव हूँ, तो मैया फिर गले से लग गई। अरे उद्धव, मेरा लाला तो ठीक है, मेरे बेटा को कोई कष्ट तो नहीं है, वो वहाँ कुशल से तो है। उद्धव जी बोले, माँ सब ठीक है, बस आपकी कुशलता पूछने के लिए कृष्ण ने मुझे भेजा है। तो मैया बोली, उद्धव तुम एक काम करना, तुम जब भी ब्रज जाओ तो कन्हैया से कहना, अगर मेरा बेटा बहुत खुश है तो मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अरे मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि माँ बाप की कुशल तो संतान की कुशलता में ही होती है। और मेरा बेटा पहलों में रहता है, यहाँ मैंने उसे दिया ही क्या? सुबह से शाम तक कड़ी सर्दी वर्षा गर्मी में गैयों के पीछे दौड़ता रहा। सुबह से शाम तक गैया चरवाई, कभी बासी रोटी दे देती तो कभी माखन दे दिया। और एक दिन मैंने उसके साथ कितना बुरा किया। उद्धव, तुम जब भी ब्रज जाओ, कृष्ण के पैर पकड़कर मेरी तरफ से माफी मांगना, वो मुझे माफ कर दे। अरे उससे एक मटकी टूट गई तो मैंने उसे उखल से बांध दिया, कड़ी धूप में उखल से बना बना रोता रहा। कृष्ण से कहना, वो मुझे क्षमा कर दे, वो मुझसे नाराज है, वो ब्रज नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं। अरे मुझे अपने पास मथुरा बुला ले, और वो मुझे माँ भी ना कहे, कभी माँ ना कहे, बस अपनी दासी बनाकर रख ले, कम से कम उसका दर्शन तो होता रहेगा। मैं उसे देख कर अपनी आत्मा को शांत कर लिया करूंगी। ये है माँ की ममता। मैया रो पड़ती है, बाबा रो पड़ते हैं। बाबा नंद कहते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, वो हमारा बेटा नहीं है, भूल जाओ उसे, वो तो देवकी और वसुदेव का बेटा है, अब वो यहाँ क्या करने आएगा? तो मैया यशोदा कहती है, आज तुम्हारी वजह से तो कृष्ण वहाँ है। अरे अगर तुम उसे उस दिन छोड़कर नहीं आते तो आज वो मथुरा में नहीं, हमारे साथ यहाँ वृंदावन में होता। अरे तुमसे तो अच्छे राम के पिता दशरथ थे, जब सुना कि राम वापस नहीं आए, अपने प्राणों को ही छोड़ दिया, और तुम उसे छोड़कर चले आए, तुम्हारे प्राण नहीं निकल गए? मैया रो पड़ती है, बाबा रो पड़ते
सकते हैं। आज उद्धव जी का हृदय द्रवित होने लगा, सोचने लगे समझाने में इन्हें आया था और हालत मेरी स्वयं बिगड़ रही है, अब कैसे समझाया जाए। अरे समझाया उसे जाए जो अज्ञान में रुदन करे। दुनियादारी के लिए अगर कोई रोता है, ये मेरा बेटा, ये मेरा मकान, तो आप ही समझा दोगे भैया क्यों रोते हो, ये सब झूठे नाते रिश्ते हैं, भगवान से प्रेम करो, यही सार है। अब यहाँ जो भगवान के प्रेम में दीवाना होकर रो रहा है, उसे उद्धव जी क्या समझाए, क्या उपदेश दें, समझ नहीं पा रहे। फिर भी उद्धव जी अपने आप को संभालते हैं, कहते हैं बाबा धन्य है जो सारे जगत का नियंता जगत नारायण परम ब्रह्म को आप अपना बेटा मान बैठे हो। पर बाबा सही कहा जाए, वस्तुतः वो किसी का बेटा नहीं है, वो तो स्वयं ही सारे जगत का माता पिता है। आप वात्सल्य बस उसे अपना बेटा मान बैठे हो, इसीलिए आपको वियोग का कष्ट होता है। और कृष्ण का वियोग तो किसी काल में हो ही नहीं सकता। आंखों से जहां तक जो कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी कृष्ण से भिन्न नहीं है, वो तो सारे संसार में समाया हुआ है, सबके भीतर बाहर बसा हुआ है। आप उसे अपना बेटा मान बैठे हो, इसीलिए आपको दुख हो रहा है। बाबा नंद बोले उद्धव बुरा तो मत मान, बुरा तो मानियो मत, तेरी बात मेरी समझ में ना आया। बोले क्यों? कहने लगे उद्धव तू मेरे कृष्ण को ब्रह्म बता रहा है, ईश्वर बता रहा है, मैंने भी थोड़ा बहुत सत्संग सुना है, संतों में महापुरुषों में कहते हैं परमात्मा वो होता है जिसके सुमरन से भव बंधन कट जाते हैं, आवागमन छूट जाते हैं। और उद्धव जिसे तू ब्रह्म बता रहा है, उसका बंधन तो मैंने ही खोला था। जब यशोदा ने उखल से बांध दिया था, बना बना रो रहा था, तो मैंने ही जाकर उसे खोला था। तो मैं कैसे मान जाऊं वो ब्रह्म है, कैसे मान जाऊं वो ईश्वर है। हाँ, तेरा उसके प्रति प्यार विशेष है या तेरा उसके प्रति सम्मान विशेष है, इसीलिए तुझे ऐसा लगता है। और कहते हैं एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, एक एक करके कृष्ण के सारे चरित्र सुनाना प्रारंभ कर दिया। सुनते सुनते उद्धव इतने मस्त हो गए, इतने आनंद मग्न हो गए, सारा उपदेश देना भूल गए। स्थिति ऐसी थी जैसे दोनों के बीच कोई पानी को तड़प रहा हो, पानी की एक बूंद को तरस रहा हो, और ऐसे किसी प्यासे से आकर कोई सज्जन कह दे कि भैया तुम क्यों पानी पानी चिल्लाते हो, आकाश में देखो इन मेघों में जल ही जल भरा है, पृथ्वी में देखो जहाँ खोदो वही पानी, और तो और हमारे भीतर भी पानी, पानी नहीं होता तो हम जीवित नहीं होते। अब ये बताइए क्या पानी का ज्ञान हो जाने से प्यासा संतुष्ट हो जाएगा? नहीं, वो तो यही कहेगा भैया मुझे पानी मत पिलाओ, मुझे पानी का प्रवचन मत सुनाओ, मुझे पानी पिलाओ, मेरा जो गला सूख रहा है वो पानी पीने से संतुष्ट होगा, पानी के प्रवचनों से नहीं। इसी तरह से बाबा नंद को चाहिए अपना कृष्ण कन्हैया, जिसकी झांकी को अपने नैनों से निहारा, जिसे चलना सिखाया, जिसे बोलना सिखाया, और उद्धव जी ईश्वर की व्यापकता का बोध करा रहे। वैसे उद्धव जी का ज्ञान सत्य है, पर बाबा नंद के लिए नहीं। उद्धव जी का ज्ञान अपने स्थान पर सत्य है, पर बाबा नंद के लिए नहीं, क्योंकि बाबा नंद ने कृष्ण के सारे दिव्य गुणों का दर्शन किया है, लीलाओं का दर्शन किया है, तो वो उन्हें निराकार मानकर संतुष्ट कैसे हो जाए। आज बताते हैं सारी रात बाबा नंद से उद्धव जी की बातें हुई, परंतु बाबा नंद के उदार प्रेम के सन्मुख उद्धव जी का ज्ञान टिक नहीं सका। प्रातः काल हुआ, उद्धव स्नान आदि से निवृत्त हुए। बाबा नंद ने कहा उद्धव अब कुछ थोड़ा गोपियों को भी समझा। तो आज उद्धव जी रथ लेकर गोपियों की तरफ चलते हैं। गोपियां यमुना के किनारे बैठे कृष्ण की बाट देख रही हैं और कह रही हैं इस गोकुल नगरी को छोड़ के मथुरा, इस गोकुल नगरी को छोड़ के मथुरा नगरी को चले गए।
गोकुल नगरी को छोड़ के मथुरा नगरी को चले गए घनश्याम। ये नैन वही दिन रात पुकार लेकर तेरा नाम, सोना लगे बजधाम। नगरी को छोड़ के मथुरा नगरी को चले गए घनश्याम। तुम नहीं हो, सारा ब्रज सुना लगता है, सारा ब्रज सुना है। कहती है यमुना किनारे और बंशी बजाएगा, यमुना किनारे और बंशी बजाएगा। सावन में हमको झूला झुलाएगा, सावन में हमको झूला झुलाएगा। सब बाल बाल आकुल है व्याकुल, देखो ब्रज की सोना लगे ब्रजधाम। इस गोकुल नगरी को छोड़ के मथुरा नगरी को चले गए घनश्याम। और कहती है अब कौन बन बन में हमें चराएगा, अब कौन बन बन में गौएं चराएगा। अब कौन मटकी से माखन चुराएगा, अब कौन मटकी से माखन चुराएगा। सब राह निहारी मोहन को बरसानो नंद का, सोना लगे ब्रजधाम। गोकुल नगरी को छोड़ के मथुरा नगरी को चले गए घनश्याम, चले गए घनश्याम। सोना लगे ब्रजधाम।
आज गोपियां यमुना के किनारे बैठी कृष्ण की बाट देख रही, सोच रही है श्याम तुम नहीं हो, सारा व्रज सुना है तुम्हारे बिना। आज बताते हैं, दूर से गोपियों ने रथ को आते हुए देखा, उद्धव जी जा रहे थे। गोपियों को लगा शायद आज कृष्ण को हमारी याद आ गई, तो स्वयं चलकर आ रहे हैं, पीले वस्त्र पहने स्वयं उद्धव जी आ रहे हैं। गोपियों ने सोचा ये वही रथ है जिसमें बैठकर हमारे प्रभु गए थे। ये सोचकर गोपियों का मन थोड़ा हल्का हुआ, थोड़ी शांति मिली कि भगवान आ रहे हैं। पर जैसे जैसे रथ पास में आ रहा था, वैसे वैसे गोपियों की आशा निराशा में बदलती जा रही थी। और जैसे उद्धव जी पास में आए, उद्धव जी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का मंत्री भी हूँ, कृष्ण का सखा हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ और कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। जैसे गोपियों ने सुना कि कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ, आज गोपियों ने उच्च आसन पर बालू के ढेर पर उद्धव जी को बिठा लिया और हाथ जोड़कर परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा क्यों की? गोपियों ने सोचा ये हमारे प्रियतम का संदेश लेकर आए, और जो प्रीतम का संदेश लेकर आए वो भगवान से कम नहीं होता, और भगवान की तो परिक्रमा की जाती है। आज परिक्रमा के बाद गोपियों ने हाथ जोड़कर कहा, कहिए महाराज क्या संदेश लेकर आए हैं? तो अब उद्धव जी ने संदेश देना प्रारंभ किया। कहते हैं, यदि गोपियों तुम जिसे साधारण बालक समझ रही हो, वो साधारण बालक नहीं है, अरे वो तो स्वयं परम ब्रह्म है। यदि वास्तविक आपको सच्चे ब्रह्म को पाना है तो भूल जाओ कृष्ण को, अब वो कभी नहीं आएंगे, और कृष्ण से मन हटाकर निराकार ब्रह्म में लगाओ, भूल जाओ कृष्ण को। गोपियां बोली, उद्धव जी कैसे भूल जाएं? वो कृष्ण हमसे वादा करके गए थे कि हम परसों आ जाएंगे। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी करके परसों का वादा गए हैं, करके परसों का वादा गए हैं, लौट कर शाम आए नहीं है, करके परसों का वादा गए हैं, लौट कर शाम आए नहीं है। क्यों बुलाया मेरी क्या कथा है, कह के परसों की परसों बिताई, कह के परसों की परसों बिताई, लौटे दर्शन दिखाए नहीं है, करके परसों का वादा करे, लौट कर शाम आए नहीं है। अब तो वो मथुरा चले गए, अनेकों दासियां सेवा में होंगी,
भूल जाए, भूल कर भी भुलाए नहीं है, करके परसों का वादा गए, लौट कर शाम आए नहीं है। करके परसों का वादा गए हैं, लौट कर शाम आए नहीं है, करके परसों का वादा गए हैं, लौट कर शाम आए नहीं है। देखती बाट उनकी मैं हरदम, देखती बाट उनकी मैं हरदम, भूल कर भी भुलाए नहीं है, करके परसों का वादा गए, लौट कर शाम आए नहीं है, करके परसों का वादा गए, लौट कर शाम आए नहीं है, लौट कर शाम आए नहीं है, लौट कर शाम आए नहीं है। आज गोपियां कहती हैं उद्धव जी, हम कैसे भूल जाएं, वो कृष्ण हमसे वादा करके गए थे कि हम परसों आ जाएंगे। उद्धव बोले भूल जाओ कृष्ण को, यदि अपने जीवन में कुछ करना है तो निराकार ब्रह्म की उपासना करो, वही सत्य है और ये जगत सब मिथ्या है। कहा वो ब्रह्म कैसा है? बिनु पग चलाए। उद्धव जी समझा रहे हैं गोपियों को कि वो ब्रह्म कैसा है जिसकी उपासना करनी है। बिनु पग चलाए, सुने बिनु कारा, कर बिन करे विधि नाना। बिनु पग चलहि, सुनै बिनु गाना, करे बिनु करे बिनु नाना। बिनु पग चलहि, बिनु पग चलाए, सुने बिनु काना। बिनु पग चलहि, सुनै बिनु गाना। कर बिन कर्म, कर बिन कर्म, करे विधि नाना। आनन रहेगा सकल रस भोगी, बिनु पानी बरसावर जोगी। राम सिया रामा, राम सिया रामा, राम सिया रामा, राम सिया राम। क्या कहा? बिनु पग चले, सुने बिनु गाना, और कर बिन कर्म, करे विधि ना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ जो। कहा वो ब्रह्म कैसा है? बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के सभी कार्य करता है, और बिना अंगों के सभी रसों का भोग करता है, बिना वाणी के सबसे बड़ा वक्ता है, उससे बढ़कर संसार में कोई नहीं है। और कहते हैं उद्धव जी कहते हैं गोपियों तुम कृष्ण में उलझ गई हो, याद रखना हितेषणा संत नते मनीषणा, मनीषणा संत नते हितेषणा। जो लोग हितैषी होते हैं वो विद्वान नहीं होते, और जो विद्वान होते हैं वो हितैषी नहीं होते। भूल जाओ कृष्ण को, यदि अपने जीवन में कुछ करना है तो ये जो तुम्हारा मन कृष्ण में लगा है ना, इस मन को कृष्ण से हटाकर निराकार ब्रह्म में लगाओ। तो गोपियां कहने लगी उद्धव जी आप कह रहे हो कृष्ण से मन को हटाओ, अरे हमारे पास तो एक ही मन था
जो कृष्ण के साथ गया। अब कोई 10-20 मन नहीं है, इससे हटाया उसमें लगाया, उससे हटाया उसमें लगाया, और कहती है प्यारे सुनो, अरे उद्धव जी मेरे मन न भये 10-20, उद्धव जी मेरे मन न भये 10-20, उद्धव जी मेरे मन न भये 10-20। उद्धव जी मेरे मन न भये 10-20। एक हो तो सो गयो शाम संग, एक हो तो सो गयो श्याम संग, ओ अब राधे की, उद्धव जी मेरे मन न भये 10-20। उद्धव जी मेरे मन न भये 10-20, उद्धव जी मेरे मन न इंद्री सिद्ध वही केशव विन जो देही विनती, भये शिथिल भई ये सब बिन क्यों देही बिनसी। इंद्री सिद्ध वही केशव विन, इंद्री शिथिल सिद्ध भई ये सब बिन जो देही विनती, उद्धव जी मेरे मन न भये 10-20, उद्धव जी मेरे मन न भये 10-20। एक हो तो सो गयो शाम संग, तो सो गयो श्याम संग, एक हो तो सो गयो शाम संग, तो सो गयो श्याम संग, ओ अब राधे की, उद्धव जी मेरे मन न भये 10-20, उद्धव जी मेरे मन न भये 10-20, उद्धव जी मेरे मन न भये 10-20। आज गोपियां कहने लगी उद्धव जी, हमारे पास तो एक ही मन था जो कृष्ण के साथ गया, अब हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है जो इधर से उधर लगाया, उधर से उसमें लगाया, कोई 10-20 मन नहीं है। आज उद्धव जी बोले गोपियों तुम तो पागल हो गई हो, तुम तो गोपियां कहने लगी उद्धव जी तुम कृष्ण को निराकार ब्रह्म बता रहे हो, पर वो भी तो साकार में ही दिखेगा। उद्धव जी ने कहा वो कैसे? तो गोपियां बोली सुनिए उद्धव जी, साकार में कैसे दिखेगा? बड़ा सुंदर उदाहरण। एक बार नामदेव जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े संत हुए नामदेव जी। एक बार एक खंडहर में जाकर भगवान का कीर्तन करने लगे, हाथ में एक तार लिए और बजाए जाए, कीर्तन करते जाए। कैसे कि गिरधर गिरधर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर गिरधर कहती मीरा, सूर्य को श्यामल भाया, सूर्य को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने बैठल बैठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। अब बजा लो ताली। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरिका प्यारा नाम, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरिका प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरिका प्यारा नाम है। नंदलाला हरिका प्यारा नाम है, गोपाला हरिका प्यारा नाम है। श्री
कीर्तन किया करते जाएं, राम कृष्ण हरि विठल विठल राम कृष्ण हरि। अब नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, आवाज बड़ी तेजी से उठी तो गांव के कुछ लोग गुजरते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा आज इस खंडर में कौन आ गया जो कीर्तन कर रहा है। तो वो लोग खंडर में पहुंचे, देखा नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे। तो उन लोगों ने कहा बाबा दिन में तो यहाँ रह जाना, दिन में तो यहाँ रुक जाना, परंतु रात में मत रुकना। इस जंगल में, इस खंडर में एक बड़ा भयंकर प्रेत रहता है। नामदेव जी ने कहा ठीक है, अभी भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, फिर भजन करेंगे और फिर चले जाएंगे। कहा ठीक है। अब जो भगवान का कीर्तन कर रहा हो, जो प्रभु की प्रीति में डूबा हो, उसे प्रेत की याद कहाँ रहेगी। करते करते कीर्तन रात्रि के 12 बज गए। अब नामदेव जी ने सोचा सोया जाए। अब जब सोने की सोची तो नामदेव जी को याद आया, वो लोग कह रहे थे कि इस खंडर में बड़ा भयंकर प्रेत रहता है। ओहो, जैसे ही नामदेव जी ने प्रेत को याद किया, वैसे ही बड़ा भयंकर प्रेत प्रकट हो गया। धरती से आगे आकाश तक लगा हुआ, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, बड़ा भयंकर रूप प्रकट हुआ। नामदेव जी ने देखा, सोचने लगे मेरे प्रभु के सिवाय तो इस संसार में दूसरा कोई है नहीं, और हो ना हो ये मेरे प्रभु ही हैं। आज नामदेव जी हाथ जोड़कर बोले जय हो प्रभु जय हो। इस रूप में तो आपको पहली बार देखा है। अरे धनुष लिए रघुनाथ रूप में देखा, वंशी लिए श्याम रूप में देखा, कमर पर हाथ रखे पंडरीनाथ के रूप में देखा, पर ये रूप तो पहली बार देखा है। और एक नया नाम दे दिया, बोले भले पधारे मोरे लंबकनाथ, जय हो मोरे लंबकनाथ। जैसे नामदेव जी ने इतना कहा, वो प्रेत गायब हो गया और भगवान प्रकट हो गया। भगवान कहने का मतलब सच्ची प्रीति हो, तो प्रीति से प्रेत में भगवान प्रकट हो गया। तो गोपियों ने भी समझाया, उद्धव तुम हमारे कृष्ण को निराकार बता रहे हो, और वो भी तो साकार में ही दिखेगा, क्या हमारा कृष्ण ब्रह्म नहीं है, हमारे लिए तो वही सब कुछ है। और कहने लगी उद्धव आप क्या जानो सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या होती है। और कहने लगी सुनो, आज उद्धव जी भी समझ गए ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। और गोपियां कहती हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। जहाँ सर्गे होते हैं सौदे, जहाँ सर्गे होते हैं सादे, आशिकी की सर्दी नहीं है। जहाँ सर्गे होते हैं सादे, आशिकी इतनी सर्दी नहीं है। ये तो प्रेम की बात उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है।
रही है। तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। जो वास्तविक भगवान से प्रेम करते हैं उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं होता। कैसे होते हैं? जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर पे रखती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। तो प्रेम की बात है बोलो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। बंदगी मेरे बस की नहीं है। बंदगी मेरे बस की नहीं है। आज गोपियां कहने लगी उद्धव जी, आप क्या जानो सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या है। अब देखिए उद्धव जी और गोपियों की बात चल रही थी, इतने में एक भौरा आया और आकर गोपियों की पैरों की तरफ मंडराने लगा। गोपियां कहने लगी, रे भौरे, तू भी उसी कपटी का भेजा हुआ दूत है। वो कपटी भी काला और तू भी काला, नटखट चंचल चपल। आज इस पुष्प पर तो कल उस पुष्प पर, ऐसा ही निरासक्त निर्मोही तेरा स्वामी भी तो है। और कहने लगी, जब हम नाराज हो जाती थी तो कन्हैया हमारे चरणों में नाक रगड़ के हमें मनाता था, और वो भौरा भी गोपियों के चरणों में लोट पोट कर रहा है। तो गोपियां कहने लगी, देखो कैसा मनाने का प्रयास कर रहा है। इन दोनों के नाटक बिल्कुल एक जैसे हैं। कहने लगी, हम अच्छी तरह समझ गए, काले सब के सब कपटी होते हैं। ऐसी खरी खरी गोपियों ने इस भ्रमर गीत में सुनाई। उद्धव जी पास में खड़े खड़े सब सुन रहे हैं। कहने लगी, जितना बाहर से काला है ना, उतना ही भीतर से काला अनिरा कौए जैसा है। कौए को कितना भी खिलाओ खाएगा, और मौका पड़ने पर खिलाने वाले के ही सर में चोंच मार के भाग जाएगा। तो गोपियां कहने लगी, मेरा कौए जैसा है, कौए को कितना भी खिलाओ खाएगा और मौका पड़ने पर भाग जाएगा। तो आज गोपियों ने ऐसी खरी खरी सुनाई इस भ्रमर गीत में। वो जो भौरा है उड़ता है, फिर बैठ जाता है, फिर उड़ता है, फिर बैठ जाता है। गोपियां कहने लगी, देखो कैसे हमको मना रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हमें ले जाने के लिए आया है। अब देखो गोपियां भगवान कृष्ण को एक मिनट को भी भूल नहीं पा रही है। अब यहाँ उन तो भौरा रहा है और उन्हें कृष्ण की ही याद है। वो उस भौरे को भी कृष्ण से ही जोड़ रही है। तो कह रही है, शायद हमें ले जाने के लिए आया है। तो कहती है, तू हमें लेकर जाएगा कहाँ? अरे जहाँ तू हमें लेकर जाएगा उसकी छाती पर तो 24 घंटे लक्ष्मी बैठी रहती है, हमें कहाँ ले जाएगा। एक गोपी कहने लगी, बहन थोड़ा बहुत कपट किया होता तो भूल जाती। वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी है, जन्मों जन्म उसने कपट के सिवा कुछ किया ही नहीं। एक गोपी बहन बोली, बहन तू बता, बाली सुग्रीव दोनों बानर जाति के सगे भाई थे, और इस कपटी ने क्या किया, सुग्रीव से मित्रता करके और बहेलिया की तरह छिपकर बाली को मार दिया। दूसरी गोपी बोली, बहन तू बताना, सूपनखा बेचारी की क्या गलती थी, कितने प्रेम में विवाह का प्रस्ताव रख रही थी
बोली बहन कहाँ तक कहा जाए, अरे बलि तो कितना धर्मात्मा था, बड़ा दान पुण्य भी करता था और उसे भी नहीं छोड़ा, उसके यहाँ भी मौना बनकर पहुंच गया। 2 कदम में ही तीनों लोग नाप लिए और फिर उसे भी बांध कर पटक दिया। कहने लगी जन्म जन्मांतर इसने कपट के सिवा और कुछ नहीं किया है। आज उद्धव जी पास में खड़े खड़े सब सुन रहे हैं, आश्चर्य भरी आंखों से देख रहे हैं। ये गोपियां तो सब जानती हैं, मैं तो इन्हें निरक्षर गमार समझ रहा था, पर ये तो सब जानती हैं वही राम है, वही कृष्ण है, वही वामन है। ये तो भगवान के सारे अवतारों का स्मरण करती हैं। आज उद्धव जी चरणों में गिर पड़े गोपियों के, कहने लगे धन्य हो ब्रज गोपियों, धन्य हो, धन्य है तुम्हारा प्रेम। अरे बड़े बड़े संत भी जिसके लिए नेत्र बंद करते हैं, मन का निग्रह करने के लिए, मन लगाने के लिए, और तुम हो घर गृहस्थी में रहती हुई भी उस घनश्याम को भूल नहीं पा रही हो, चारों ओर प्रभु का दर्शन कर रही हो। तुम्हारे समान सिद्ध स्थिति तो उन सिद्ध पुरुषों की भी नहीं है, जिन्हें समाधि में एक झलक मिल जाती है तो अपने को अहो भाग्य समझते हैं। धन्य हो ब्रज गोपियों, धन्य हो। आज उद्धव जी के 6 महीने ब्रज में ही व्यतीत हो गए। उद्धव जी नित्य ब्रज के रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु यदि मैंने कोई भी पुण्य किया हो जन्म जन्मांतरों में, उनका एक ही फल मांगता हूँ, क्या कि प्रभु अब से मेरा जन्म हो तो श्री वृंदावन में ही हो। अरे यहाँ का नर नारी नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, यहाँ का कीट पतंगा औषधि कुछ भी बना देना, और इतना भी ना हो तो प्रभु इन गोपियों के पैरों की धूली बना देना, मैं अपने को अहो भाग्य समझूंगा। आज उद्धव जी को कहना पड़ा कि प्रेम के बिना जीवन अपूर्ण है। जैसे आपने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार कर लिए और यदि उनमें राम रस न हो तो सारे व्यंजन ठीक है, इसी तरह से आज उद्धव को कहना पड़ा प्रेम के बिना जीवन अपूर्ण है। 6 महीने उद्धव जी के ब्रज में ही व्यतीत हो गए, नित्य गोपियों को प्रणाम करते हैं। आज 6 महीने बाद उद्धव जी को होश आया, बोले अब चलना चाहिए, प्रभु प्रतीक्षा में होंगे। तो आज उद्धव जी ने चलने का विचार बनाया। गोपियों से कहने लगे, गोपियों अब मैं जाना चाहता हूँ और यदि आपको कृष्ण के लिए कोई संदेश भेजना हो तो मुझे बताओ। गोपियां कहने लगी उद्धव जी कि पाती भेजू कौन को जो कोई होए विदेश, रोम रोम जो रम रहा ताको का संदेश। कहने लगी अरे उद्धव पत्र किसके लिए भेजूं, वो कहीं दूर नहीं है। और दूसरी गोपी बोली, जैसे उद्धव जी ने सुना उद्धव जी की खोपड़ी घूम गई, चौंक पड़े, सोचने लगे मैं इन गोपियों को पहचान न सका। दूसरी गोपी बोली उद्धव जी कि प्रेम हरि का रूप है, त्यो हरि प्रेम स्वरूप, एक होए द्वे मैं लखे, ज्यों सूरज और धूप। कहने लगी उद्धव जी, अब तक गोपियों ने झड़ी लगा दी। तीसरी गोपी बोली उद्धव जी कृष्ण कहाँ है, कि जल में बसत कुमोदनी, चंद्र बसे आकाश, और जो जाके हृदय बसे सोता ही के पास। कहने लगी उद्धव पत्र किसके लिए भेजूं, पत्र की क्या आवश्यकता है, कि मन मंदिर में बिठा कर मैं उनकी पूजा करूं, वो मुझे देखे न देखे मैं उन्हें देखा करूं। कहने लगी उद्धव जी पत्र की क्या आवश्यकता है। आज उद्धव की खोपड़ी घूम गई, सोचने लगे मैं इन्हें ज्ञान देता रहा, अरे ये तो महाज्ञानी है, इनकी नजर में तो मैं मूर्ख ठहरा। अरे मैंने तो 6 महीने व्यर्थ ही बिता दिए, इन गोपियों को मैंने ज्ञान दिया, इनकी नजर में तो मैं मूर्ख ठहरा। आज उद्धव जी ने अपने को धिक्कारा और उद्धव जी चलना चाहते हैं। तो गोपियां कहने लगी उद्धव जी एक बात सुनो, और क्या कहती हैं, मेरे उद्धव प्यारे
मेरे हो दो प्यारे अब की गए कब नहीं हो। मेरे हो दो प्यारे अब की गए कब नहीं हो। 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 मेरे दो प्यारे अब की गए कब नहीं हो। मेरे हो दो प्यारे अब की गए कब नहीं हो। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी अभी तो जा रहे हो, दोबारा फिर घूमने के लिए आना। और कहती हैं सावन सुरत लगी मन हरि को भालो बोले न जइयो। सावन सूरज लगी उन हरि शोभा को भूल न जइहो। सावन सुरत लगी उन हरि को भालो बोले न जइयो। सावन सूरज लगी उन हरि शोभा को भूल न जइहो। पार मास में लगे अनागत पार आस में लगे अनागत ब्राह्मण ने उतज गई हो। मेरे दो प्यारे अब की गए सब नहीं हो। मेरे हो दो प्यारे अब की गए सब नहीं हो। प्यारे अब की गए कब नहीं हो। मेरे हो दो प्यारे अब की गए कब नहीं हो। आज गोपियाँ कहने लगी उद्धव जी दोबारा फिर घूमने आना, दोबारा फिर दर्शन देने आना। आज उद्धव जी ने गोपियों को प्रणाम किया और वापस मथुरा के लिए चले जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस तरह से गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी का ज्ञान नहीं टिका। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा भजन सुनेंगे? हैं? हाँ वैसे भी हमारे पंकज भैया के मामा जी, हमारे भी मामा जी हुए, बड़ी तारीफ करते हैं ना भजनों की। तो आइए एक भजन तालियों के साथ बोलेंगे और उसके बाद आगे की कथा। कि कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बनना है ना दीवाना। तो तालियां उठा के, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, शर्माओ नहीं। शर्माने की कोई बात नहीं है। कि कान्हा की दीवानी बन जाओगी। दीवानी बन जाऊं। कान्हा की दीवानी बन जाऊं। दीवानी बन जाओगे मस्तानी बन जाओगे। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाओगे मस्तानी बन जाओगे। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाओगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। तालियों के साथ
खाना मेरो मांगने खावे मैं मिश्री बन जाऊं खाना मेरो मांगने खावे मैं मिश्री बन जाऊं रच कर वो भोग लगावे मैं उसमें रम जाऊं रुच कर वो भोग लगावे मैं उसमें रम जाऊं अनजानी बन जाओगे अनजानी बन जाओगे बन जाओगे बन जाओगे। वैसे आप लोग कहोगे बड़ा परेशान किया, बड़ी तालियां बजवाई। अब बस हमारा समय पूरा ही होने वाला है, हटने ही वाले हैं। तो एक बार को उठा लो ऊंचे, क्योंकि कल से कोई नहीं कहेगा तालियां बजाने को, है ना। अब थोड़ी ना बाद में आप लोग यहाँ आकर बैठोगे, भंडारा हो गया कि छुट्टी यहाँ। तो उठा लो ऊंचे, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी 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 कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। बोली सावरे सरकार की जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे बड़ी सुंदर कथा आप हमारे पिताजी की मधुर वाणी के द्वारा श्रवण करेंगे। देखिए और एक भजन और श्रवण करें, उसके बाद आगे की कथा का दान दें, ये कुछ दान दाता है, इनके नाम सुनिए। 101 मुद्रा अतेंद्र बिलंदापुर, 101 मुद्रा बबलू आवास विकास, 100 मुद्रा